हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे डिवोशनल चैनल बी चौधरी में। तो मैं आपको अंगराज कर्ण के बारे में कुछ बातें बताने जा रहा हूँ। तो अंगराज कर्ण सूर्यपुत्र के कर्ण के नाम से जाने जाते थे। उनके पिता थे सूर्य और माता थी कुंती। उनके शादी से पहले से उन्हें वो हुआ था सूर्य के और मिलन से, तो उन्होंने उससे नदी में त्याग दिया था। और जन्म से उसके शरीर पर कवच कुंडल थे, जो कवच कुंडल विश्व का कोई शस्त्र अस्त्र भेज नहीं सकता था। उससे पानी में त्याग दिया था माता कुंती ने। और वो मिले थे एक सूत बनाने वाले, मतलब एक रथ बनने वाले के हाथ में, और उनका नाम था अधिरथ। अधिरथ ने उसे बड़ा किया और उसकी माँ का नाम था राधा, और उसे राधेय के नाम से भी जाना जाता। पर वो जब धनुर्विद्या सीखने गए तो द्रोणाचार्य ने उनसे कहा कि मैं किसी सूत पुत्र को विद्या नहीं सिखा सकता, मैं सिर्फ राजपुत्र को ही सिखा सकता हूँ। तो उन्होंने झूठ बोलकर भगवान परशुराम से विद्या इसलिए, और भगवान परशुराम से झूठ बोल इसलिए क्योंकि वो ब्राह्मण पुत्र को ही विद्या सिखाते थे। इसलिए उन्होंने कहा था कि मैं एक ब्राह्मण का पुत्र हूँ जो विद्या सिखा रहे थे। तो एक बार ऐसा हुआ जब वृक्ष के नीचे भगवान परशुराम कर्ण के पास में कर्ण के गंगापुर सिर रखकर सो रहे थे। अचानक से एक कीड़ा आया और कर्ण को काटने लगा। फिर वो हलचल नहीं की, क्योंकि वो हलचल कर रहा था भगवान परशुराम उठ जाते। फिर उसने वो कीड़े को मसला और फेंक दिया। यह सब भगवान परशुराम ने देखा तो वो अचंभित हो गए। तो उन्होंने उससे कहा, एक ब्राह्मण होकर तुम इतना क्रोध नहीं हो सकते, तुम बताओ तुम कौन हो। तो उन्होंने कहा, गुरुवर्य, मैं एक सूत पुत्र हूँ और कोई ब्राह्मण का पुत्र नहीं हूँ। तो भगवान परशुराम ने उससे शाप दिया था कि तुम जीवन का सबसे महत्वपूर्ण जो युद्ध लड़ोगे, मेरी दी हुई शिक्षा, धनुर्विद्या, अस्त्र सब तुम भूल जाओगे और शास्त्र भी भूल जाओगे। इसीलिए मुझे शापित कर्ण भी कहा जाता है। और भगवान परशुराम के दो शिष्य थे, एक गंगापुत्र भीष्म, जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था अपने पिता से। उनके पिता का नाम था शंतनु, और दोनों ही के गुरु एक ही थे, भगवान परशुराम। तो कर्ण को यह पता था कि मैं पांडव पुत्र हूँ, पर पांडव को नहीं पता था कि ये अपना भाई है। और ये महान कर्ण था जो एक मछली के तीर मारकर उसे जीत सकता, पर उसे एक सूत पुत्र की वजह से वो तीर मारने दिया, और नीच जाति की वजह से तीर मारने दिया। मतलब उसी टाइम से एक जातिवाद का ही चला था। फिर भी जब भी एक सबसे खतरनाक धनुर्धारी का नाम लिया जाता है तो कर्ण का नाम पहले आता है। कैसा लगा आपको ये मेरा डिवोशनल ब्लॉग, ज़रूर बताइएगा कमेंट में। जय श्री राम।